काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था कि यदि कोई बॉडी है उसका मास m है एंड इफ़ इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की हम निकाल सकते हैं। उसमें कितनी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक, क्योंकि इट इज़ मूविंग। तो किसी भी मूविंग चीज़ के अंदर एनर्जी होती है। कोई भी तेज़ चीज़ आ रही है, हमने सीखा था कोई भी तेज़ चलती हुई चीज़ को रोकना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इस कंटेन एनर्जी। एनर्जी ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? ओके। ये वही है कि यदि मैं आपको प्यार से थप्पड़ मारूँ, तो आपको प्यार से थप्पड़ मारा मीन्स मैंने जो थप्पड़ मारा वो बस रख दिया आपके गाल के ऊपर। बट यदि मैंने घुमा के हाथ से मारा, दैट मीन्स मेरा सेम ही हाथ था, सेम ही मास था, पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, तो आपका चांद तारे आपको दिख जाएंगे रात में, दिन में, है कि नहीं। वाई? बिकॉज नाउ द काइनेटिक एनर्जी इन माई हैंड इज़ मोर कंपेयर टू जब मैंने आपको बहुत प्यार से मारा। सो इट इज़ कैरिंग मोर एनर्जी। मोर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई आपके गाल के ऊपर, तो आपको क्या दिख गए, चांद तारे दिख गए। ये ऐसे समझ लेते हैं, यदि मैं बोलता हूँ एक ट्रक है और एक बुलेट है। बुलेट मीन्स बंदूक की गोली। बंदूक की गोली बहुत छोटी सी होती है, ट्रक क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बंदूक बहुत छोटी होती है। बट वी आर सेइंग इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रक इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ये किस कंडीशन में हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहला क्वेश्चन हो सकता है। यदि मैं ट्रक की बात करूं तो इसमें देखो दो ही चीज़ है, काइनेटिक मास और वेलोसिटी। तो मास क्या होता है इसका, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेट है इसका। और यदि वेलोसिटी की बात करें तो इट इज़ मूविंग स्लो कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, जो जैसी गोली चलाते हो बंदूक से या रिवॉल्वर राइफल से बहुत फास्ट जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मास बहुत कम है बट द वेलोसिटी इज़ वेरी हाई। सो दैट यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा पहले वाले केस में, ट्रक के केस में, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड मास ऑफ ट्रक, उसकी जो वैल्यू आएगी, और एक ऐसा केस जिसमें बुलेट का मास बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा, देन वी से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक इज इक्वल टू द काइनेटिक ऑफ द बुलेट। हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर, डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास एंड आल्सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? ओके। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वी वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, पर जब हम स्क्वायर कर देते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी का तो क्या हो जाता है, वो स्केलर बन जाता है। क्यों? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, याद है ना। तो वी कैन से, हमको वैसे भी मालूम है एनर्जी जो होती है, अब वो काइनेटिक हो या कोई भी एनर्जी हो, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। यहाँ तक हमको मालूम है, वेरी गुड। अब मैं बोलूँ, यदि एग्जांपल लूँ कि आपको बहुत सारी वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनका अलग अलग मास होता है, कार का मास कुछ ज़्यादा है, रनिंग एथलीट कोई भाग रहा है उसका मास कम होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ दिया हुआ है, राइट। एंड मान लो आप किसी चीज़ तरीके से आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, मेज़र कर सकते हो, दैन मास मालूम है, स्पीड मालूम है, तो इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी जब भी आप निकालोगे इट इज़ इन जूल्स। सो हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, और मास के साथ साथ यदि उसमें कुछ स्पीड है या वेलोसिटी है, यदि वेलोसिटी है तो उसमें एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और हमको ये मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम कि इफ़ देयर इज चेंज इन एनर्जी, और चेंज इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी चेंज होगा इज़ इक्वल टू द वर्क डन ऑन दैट बॉडी। सेम चीज़ को ना कहने का मतलब ये है कि वी कैन इजीली कन्वर्ट और यूटिलाइज काइनेटिक एनर्जी टू डू अ वर्क, टू डू सम गुड यूजफुल वर्क। और इस चीज़ को हमारे पूर्वज भी जानते थे, मे बी नॉट नेसेसरी दिस फार्मूला, बट दे नो कि जैसे हवा में एनर्जी होती है, तो उन्होंने विंड मिल बना दी। जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ विंड मिल घूमेगी, जितनी तेज़ विंड मिल घूमेगी उससे वो आटा या पंप या कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द विंड इज़ कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी, और एक बार रोटेशनल आ जाएगा आप कुछ चला सकते हो। ओके। सेम यूसेज, अनदर यूसेज आप देखो, नाव चलाने के लिए आपने यदि उसमें ऐसे लगा दिया तो जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी तेज़ हमारी ये नाव या शिप चलेगी। उन्होंने इस एनर्जी को, किसकी एनर्जी को, विंड एनर्जी। विंड में अपने आप तो एनर्जी, अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, हवा चल रही है क्या, नहीं चल रही है, सो देयर इज़ नो एनर्जी बिकॉज देयर इज़ वेलोसिटी इज़ जीरो। मास तो है विंड उसमें एयर में, बट वेलोसिटी इज़ जीरो। बट जब आंधी चलती है या तेज़ हवा चलती है तो उसमें क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। जैसी वेलोसिटी आती है, नाउ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ
एनर्जी कॉल काइनेटिक, उसमें ताकत आ गई, ताकत आ गई मीन्स एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई मीन्स उस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं शिप चलाने के लिए। तो ये हमारे पूर्वज भी जानते थे। अनदर इज़ टर्बाइंस, आपने देखेंगे पानी, चलते हुए पानी में भी एनर्जी है क्योंकि इट चल रहा है, इट इज़ हैविंग अ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से हम टर्बाइन को घुमा सकते हैं। So these are the useful cases, means energy can be converted or utilized in doing some useful work कर सकते हैं।